नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो देश के सबसे बड़े सेक्स कांड की है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हासन सीट से मौजूदा जेडीएस सांसद और उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। रेवन्ना का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वे कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ गलत हरकतें करते देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म होते ही रेवन्ना जर्मनी चले गए, जिसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि वह जर्मनी कैसे चले गए, जबकि आम आदमी को ये पता था कि रेवन्ना के क्या करतूत है। जी हाँ, प्रज्वल रेवन्ना के 2800 से ज्यादा यानी 2976 वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें हर प्रकार की महिला, हर प्रकार की उम्र की महिला के साथ उन्होंने बलात्कार किया है। अब भाजपा किस तरह से संदेश खाली को, जिनको इतना मुद्दा बनाया था चुनाव का, इस मुद्दे पर क्यों चुप है? अभी तक इतने घंटे हो गए हैं, किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भगवान और धार्मिक स्थान के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के प्रतिबंध की मांग का मामला भी दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता वकील आनंद एस जोधले ने अपनी दलीलों के समर्थन में एक एडिशनल एफिडेविट भी दाखिल किया था। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए भाषण का हवाला दिया था। याचिका में कहा गया था कि भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की थी। गौरतलब है कि पीएम मोदी जोर शोर से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को वह कर्नाटक में मौजूद रहे और जन रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई निशाने भी साधे, लेकिन कर्नाटक में हुए रेवन्ना के आरोपों पर कुछ भी नहीं बोले। सुनीता केजरीवाल और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी दोपहर करीब 12:40 पर तिहाड़ पहुंची। सीएम केजरीवाल की मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आतिशी ने कहा कि मुलाकात के दौरान सीएम ने सबसे पहले दिल्ली के लोगों का हालचाल पूछा। मैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलकर आई हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात रहने दो, दिल्ली की जनता के बारे में बताओ, बच्चों को किताबें मिल रही है या नहीं, मोहल्ला क्लिनिक कैसा चल रहा है। उन्होंने पूछा कि दवाइयाँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध है या नहीं। उन्होंने दिल्ली के लोगों की बहुत चिंता है। उन्होंने महिलाओं के लिए एक संदेश भी दिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह जल्दी दिल्ली में महिलाओं के लिए प्रति माह 1000 रुपए देने के वादे की घोषणा करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अब इस मामले में ईडी को अदालत में जवाब देना है। दरअसल हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत मांगी है। इस मामले में अब 6 मई को अगली सुनवाई होगी। अगर हाईकोर्ट चाहे तो इस बीच सोरेन की याचिका पर आदेश दे सकता है, जिसमें सोरेन ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। बिलासपुर लोकसभा में राहुल गांधी ने देवेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आरक्षण में लगे 50% के कैप को हटा देंगे, हम इससे ज्यादा का आरक्षण देंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि हमारी सरकार आते ही सभी का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और एमएसपी का कानून भी कांग्रेस लेकर आएगी। राहुल गांधी की सभा से पहले कांग्रेस के झंडे बैनर को नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने निकालने की कार्रवाई की तो जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव एसडीएम और पुलिस अधिकारियों से कह रहे थे कि आप एफआईआर करा दीजिए, लेकिन इस कार्रवाई का विरोध हम करेंगे। वहीं राहुल की सभा में बस्तर से प्रत्याशी कवासी लखमा थिरकते नजर आए। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी 30 अप्रैल को प्रचार करने छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। उनकी सभा जांजगीर चांपा लोकसभा में होगी। इसके अलावा 2 मई को प्रियंका गांधी भी कोरबा लोकसभा में प्रचार करने पहुंचेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को यानी आज गुजरात के पाटन में कांग्रेस कैंडिडेट चंदनजीत ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को बदल देंगे, इसे फाड़ कर फेंक देंगे।
जबकि यही संविधान गरीबों, किसानों और कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है। कांग्रेस और गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहे हैं, इसे बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें आज जो भी अधिकार मिले हैं वह इसी संविधान की वजह से मिले हैं। बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वह आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण ही नहीं, जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है वहां ये लोग उसको बंद करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।